नमस्ते सभी को। आज के स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आज का हमारा विषय है मुखदुशिका। चलिए आज हम बात करते हैं मुखदुशिका के बारे में। दुशिका को दूर करने के लिए किस प्रकार के नुस्खे या किस प्रकार के फॉर्मुलेशंस हमें यूज करने चाहिए। हम जानते हैं सभी कि मुखदुशिका, पिंपल्स, तारुण्य पिटिका, आप एक्ने, जो भी नाम दे, ये यौवन पीड़िका, अलग अलग नामों से ये व्याधि जाना जाता है। इस व्याधि के कारण भी देखिए, इसका नाम अगर युवान पीढ़ी का देखेंगे, यानी युवा अवस्था में होने वाले सामान्य से जो फोड़े होते हैं या फिर ब्लिस्टर्स कहिए, या लाइक एक्ने वल्गैरिस नाम दे, कमेंडेंस नाम दे, जो भी नाम आप इसको दे, बट ये एक सामान्य अवस्था है जो जैसे हार्मोन्स के बदलते प्यूबर्टी के स्टेज में आमतौर पर युवा अवस्था में, युवक में, युवतियों में ये आना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात होती है। मुझे लगता है, मेरा एक ऐसा है कि युवतियों में यानी महिलाओं में ड्यू टू हार्मोन्स और मेंस्ट्रुएशन के चलते कई महिलाओं में एज अ सिम्टम ऑफ यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में ये युवान पीड़िकाएं आती है, यानी मेंसेस के 2-3 दिन पहले आती है, और फिर यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि भाई पिंपल्स आ रहे तो कहीं ना कहीं डेट ना आ जाए। तो ये एक ऐसे चलता है। बट आज हम देखते हैं कि आज की जो स्त्री है, आज की जो युवती है, काफी जागरूक है और उसको सारी बातें पता होती है, और फिर भी मतलब केयर, प्रॉपर केयर, ब्यूटी केयर, और 9-10 साल से ही आजकल की लड़कियां फेस यूज करती है। न जाने क्या क्या, बहुत ही ज्यादा हाईली जो केमिकल युक्त सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में है। हर्बल के नाम पर भी कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कई हानिकारक ऐसी केमिकल्स डाली होती है, सब्सटेंसेस डाले होते हैं, जिसके चलते चेहरा और खराब हो जाता है और फिर चेहरे पे दाग बढ़ जाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात आती है। तो आज मैं सिंपली एक प्रोटोकॉल देना चाहती हूँ, जैसे हमारी वैद्यों की मांग थी कि भाई हमें युवान पीड़िका के लिए एक प्रोटोकॉल दीजिएगा। हमारी संपदा जी बार बार पूछती थी कि उनको, उनके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको कैसे वो ट्रीट करें। तो मुझे लगा कि चलिए आज इस पर ही हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम हेतु और संप्राप्ति को समझते हैं कि क्या हेतु होते हैं। हम सभी जानते हैं आमतौर पर हेतु क्या है। खान पान, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट फूड, बेकरी आइटम्स, रात्रि जागरण, मानसिक भावनाएं, गलत सोचना, अपोजिट सेक्स के प्रति, लिंग के प्रति अट्रैक्शन, फिर मेंस्ट्रुअल जो भी कारण होते हैं, वजन बढ़ना, कभी कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर और भी कई सारे जो व्याधियां हैं जिसके चलते भी सकता है। और इसमें मुख्य रूप से लवण, कटु और आम्ल, ये पित्त प्रकोपक रस ही इसके लिए बहुत ही ज्यादा हेतु बन जाते हैं। और के साथ फिर भ्राजक पित्त की दृष्टि, और भ्राजक पित्त की दृष्टि के साथ साथ आगे पित्त प्रकोप और भ्राजक पित्त की दृष्टि, और जिसके चलते इसमें रसव स्रोतस एवं रक्तव स्रोतस, रस रक्त धातु की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। त्वचा ये उपधातु के रूप में इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोष दृश्य समूर्छना बन जाती है। और कफ, तीनों भी दोष हो सकते हैं, पित्तवात ही नहीं, रस रक्त धातु तो है, अग्निमांद्य जरूर होता है। तो संघ टाइप की दृष्टि है। इसका मुख्य जो संप्राप्ति आरंभ होती है, अमाशय में आरंभ होती है, और ये जाकर चेहरे पर व्यक्ति स्थान चेहरा बन, तो इस प्रकार से ये निदान इसका बन जाता है। एक और आजकल रिसर्च सामने आई है, और इसीलिए जो पिंपल्स पीड़ित हुआ होता है वो शुगर यानी शर्करा को वर्ज कर देता है, क्योंकि मधुर रस ये कफ बढ़ाता है। और ये काफी हद तक मैंने भी देखा है कि जो लोग शुगर कम कर देते हैं ना, उनकी स्किन अच्छी बन जाती है। और कई सारे जो व्यक्ति है वो भी स्किन का रख रखाव या स्किन की युवावस्था को बरकरार रखने के लिए आहार से शुगर को निकाल देते हैं, यानी बिल्कुल शुगर फ्री, या जिसमें बिल्कुल शर्करा की मात्रा बिल्कुल होती ही नहीं, चाय पीना है, कुछ भी अगर करना है तो वो इसका सेवन बंद ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी आजकल ये नया मैंने देख रही हूँ मैं कि नया एक कंसेप्ट आया है कि चेहरे को या स्किन को ज्यादा युवा रखना है तो शुगर हटा दो, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरा इसमें ये अनुमान है कि इसमें विरेचन चिकित्सा, अगर आप दो प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं, एक तो शोधन करेंगे या फिर शमन करेंगे। शमन करना है तो हमारे पास
बाकी आरोग्यवर्धिनी से लेकर त्वचा पर कार्य करने वाले महामंजिष्ठादि कषाय तक वाले सारे सारे उत्पादन है। और फिर अगर आप शोधन करना चाहते हो तो क्लासिकली मेरा मानना ये है कि स्नेहन देकर अगर विरेचन करते हैं तो एक प्रोटोकॉल ही बन जाता है। पहली बार ओपीडी में अगर आपके पास पेशेंट आता है तो पहली बार स्टार्ट करेगा अम्पाचन से या फिर नित्य विरेचन से भी कर सकते हो। पहले पेट साफ होता है कि नहीं, मल मूत्र प्रवृत्ति के बारे में भी जरूर आप फोकस करिएगा। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे ही हम कुछ गंधर्व की चूर्ण या त्रिफला चूर्ण देते हैं, वात का अनुलोमन हो जाता है और काफी राहत मिलती है। कॉन्स्टिपेशन, रात्रि जागरण, वात दृष्टि, वात प्रकोप हेतु है, इनके चलते भी पिंपल्स आ जाते हैं। सो पहली बार जब पेशेंट आता है तो मेरा प्रोटोकॉल ये रहता है आरोग्यवर्धिनी दे 50 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स देने हैं। देन हम इसमें अभिपत्ति का चूर्ण देते हैं 3 ग्राम, रात्रि में गर्म पानी के साथ दीजिएगा। दूसरा, एक तो गंधर्व हरित की चूर्ण देती हूँ या फिर आप जैसे पेशेंट की कंप्लेंट प्रकृति परीक्षण करके उसके आपको कौन से दोष प्रधानता मिली, हेतु कैसे मिले, इसके अनुसार करिएगा। अगर पेशेंट पित्त वाला है तो उसको फिर अनुलोमन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसको हम शमन चिकित्सा से या पित्त शमन करना है, हमें पित्त कषाय रस का प्रयोग करना है। एक और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है गंधक रसायन, वो भी मैं हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में लिखती ही हूँ। 250 मिलीग्राम दीजिएगा, यानी 2 बीडी टैबलेट्स ही आते हैं। तो ये पहला 7 डेज का कोर्स इनको चला दीजिएगा, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी स्रोतसों पर जाकर काम करेगी, पित्त पर काम करेगी। और विपत्ति का चूर्ण से फिर जैसे थोड़ा पित्त का शमन होता रहेगा। कंटिन्यू आप आरोग्यवर्धिनी 7 दिन के बाद भी कंटिन्यू कर सकती है। टाइम पे गंधक रसायन को हटाकर हम इसमें ऐड कर सकते हैं महामंजिष्ठादि कषाय या मंजिष्ठादि कषाय। ये आप 25 से 30 ml दीजिएगा एंड इसको दीजिएगा। आप कंटिन्यू 20 दिन तक चलाइएगा, दिन में 2 बार दीजिएगा गर्म पानी के साथ। अच्छा रहेगा ये भी। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, पेशेंट को लेने में भी सुविधा मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसके साथ भी। तो ये आपके पेशेंट के लक्षण पर, इसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। जैसे मैं थोड़ा इसमें और भी बताती हूँ कि मुखदुषी का कैसे हम इसको डायग्नोसिस कैसे करें। कभी कभी पूरा चेहरा भर जाता है, पूरा चेहरा भर जाता है तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रमाण है, परसेंटेज है, वो काफी ज्यादा है। अगर ये मॉडरेट से है, यानी थोड़ा चेहरा भर गया है, फीचर्स इसके देखिएगा। उसका नेचर भी बहुत ही मायने रखता है। मुझे लगता है कि कलर कौन सा है, इसमें रेडिश कलर के फोड़े हैं क्या, और क्या इन्फेक्टेड है क्या, खुजली होती है क्या, निशान पड़ गए क्या, कई सारे। क्योंकि मैंने देखा है ना, ये एक्ने बहुत अलग अलग मतलब व्यक्ति उसकी अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग तरीके से ही आते हैं। इसको हम कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो ब्लैक हेड्स जिसमें काले उभार होते हैं, व्हाइट हेड्स जिसमें से सिबम निकलता है, पस्ट्यूल्स जिसमें रेडनेस होती है, पैप्यूल सिस्ट के जैसे या नोड्यूल के जैसे, अलग अलग। अगर इसमें हम ये कर सकते हैं, इसका वैरायटी बहुत ही अलग अलग होती है। आमतौर पर जो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं ना, ये एक प्रकार से जो पोर्स होते हैं ना उसको क्लॉग कर देते हैं। ये नॉन इन्फ्लामेटरी होते हैं। पैप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स ये थोड़े से है। और नोड्यूल्स बनना यानी गांठ बढ़ना, ये थोड़ी डीप लेवल पर जा गया, यानी आपके स्किन के डीप लेयर पर जाकर दृष्टि हुई है, जिसके कारण ये ज्यादा सीवियर बन जाते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वैरायटी है, यानी कितनी फैले कितने हैं ये आपके शरीर पर, किस प्रकार से कितनी मात्रा में ये फैले हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, कितनी मात्रा में ये बढ़ गए हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ऑलमोस्ट ओवर ऑल द स्किन है, और माइल्ड है या मॉडरेट है। असेसमेंट का स्केल भी है इसका, आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, एक्ने वल्गारिस सिवियरिटी स्केल। जब हम लोग इस पर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, बच्चों से कुछ रिसर्च करवाते हैं पीजी या पीएचडी के लेवल पर, तो इस प्रकार के स्केल्स को हमें यूज करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार का ये स्केल होता है एक्ने वल्गारिस के स्केल के जरिए भी आप इसको देख ले कि कितना स्केल में कितना बैठता है ये। ओके, तो ये हो गया। तो मैंने ये आपको प्रोटोकॉल बताया था अभी तक का। अभी आगे ओवरऑल ये हम चला रहे 1 महीने तक मान लीजिएगा। तो 1 महीने के इस मेडिसिन के बाद मेरा अनुभव ये है कि 50% रिलीफ पेशेंट को मिलता है।
एक्ने कम हो जाते हैं। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा की साफ सफाई, रख रखाव, जितना ज्यादा स्वच्छता रखेंगे। और मेरा विचार इसमें ये है कि स्वच्छता की जरूरत नहीं है हमें कुछ फेस वॉश की। अब घर में सिंपल फॉर्मुलेशंस, जैसे कि मिल्क, सिंपल मिल्क है, उसमें हल्दी डाल दिया और उसमें कॉटन लेकर उसके साथ भी आप स्किन को साफ कर सकते हो। बच्चों को, आज के लड़कियों को ये आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा, बट इसके लिए हमें कन्विंस करना पड़ेगा। और फिर हमारे पास से भी दवाइयां है, त्रिफला कषाय का प्रयोग कर सकते हो, नीम का पाउडर बनाकर उसको पानी के घोल में डालकर उसको भी आप एक्सटर्नली फेस वॉश के रूप में बनाकर रख सकते हो। रोज वाटर है, बहुत सारे ऐसे रेमेडीज है जो नेचुरली आप यूज कर सकते हो। एंड एलोवेरा का जो ये होता है अंदरूनी जेल होता है, उसको भी काफी अच्छे से त्वचा पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और मैं आपको बेहद सिंपल फॉर्मुलेशन बता देती हूँ। लोद्र, वचा लीजिए, चंदन, हरिद्रा, हल्दी थोड़ी सी, लोध्र, वचा, ये मेरा फॉर्मुलेशन है। लोध्र, वचा, चंदन, हल्दी, 4 इंग्रेडिएंट्स। लोध्र ये कषाय रस की है, वचा भी इसी प्रकार से काम करेगी, हल्दी भी कषाय वाली है। ये तीनों का व्रण शोषण में, व्रण शोधन में बहुत अच्छा रोल होता है। और लोध्र तो मान लीजिएगा इतने तक कि जैसे कांटे जैसे भी अगर फोड़े होते तो उसमें लोध्र का बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये 4 ले लिया हमने, और उसमें घर का जो मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल की पाउडर आपको इक्वल मात्रा में लेना है। मान लीजिए आपने 5-5 ग्राम का ले लिया, इसको पाउडर के बॉटल में भर के रख दीजिएगा जहां इजीली मिल सके। और ये आप डेली अप्लाई कर सकती है, या आपने लगा दिया, 5 मिनट रखिएगा और फिर गर्म पानी से, गुनगुने पानी से इसको निकाल दीजिएगा। बेस्ट है ये आपके जो, कई बार लड़कियां ये भी कंप्लेंट करती है ना कि फोड़े आते तो उसमें खुजली करने का मन करता है, तो ये खुजली के लिए हल्दी है इसमें, देखिए खुजली कम हो जाएगी। चंदन है, अगर सारी कोई लड़की जलन भी पता नहीं तो चंदन से दाह भी कम हो जाएगा। तो ये बेस्ट एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन लेप के रूप में काम करता है। फिर जहां पर बहुत कम पिंपल्स है, थोड़े 1-2 पिंपल्स है और स्किन थोड़ी सी रफ जैसी है, वहां पर मैं कुमकुमादी तैलम बता देती हूँ। आप इसको जैसे भी आपके सोते समय 1-2 बूंद लेना है आपको और लगा देना है। हाँ, ये एक जरूर है, जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक हमें पूरी पत्या पत्या वाली बता देनी चाहिए। लाइक तीखा मसालेदार भोजन से लेकर चॉकलेट, आइसक्रीम, फास्ट फूड सब कुछ बंद करें। इवन तो चाय कॉफी भी बंद करना होगा। जितना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती है उतना आपको पिंपल्स में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब वो धूल या धूप में जाती है तो चेहरे को अच्छे से ढके। आजकल ढकने का बड़ा फैशन है, बट वो अलग तरीके से ढकती है, इतना भी जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी रखे कि ख्याल रखना है हमें कि किस प्रकार से पेशेंट को हम कन्विंस करके ये सारी बातें बता दें, और इसके साथ ट्रीटमेंट प्लान कैसे करें। अभिपत्ति का चूर्ण का, ये मैंने जैसे बताया ना, ये थोड़ा हल्का अनुलोमक के रूप में काम करता है और निश्चित रूप से इसमें रिजल्ट मिलता है। अभी आगे, अभी वसंत ऋतु स्टार्ट हुआ है, तो अगर पेशेंट को साल भर में कितना भी कुछ भी कर लिया, एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले ली, फिर भी है एक्ने, तो मेरा विचार इसमें यही रहता है कि कफ पित्त का शमन करने के लिए वोमन बेस्ट काम करे। सो वोमन दीजिएगा। जो पेशेंट 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां एग्जाम गोइंग स्ट्रेस से रिलेटेड है, उनमें नस्से देते हैं। नस्से से जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है, और नासाई शिरोसोद्वारम और कहीं ना कहीं भ्राजक पित्त और बाकी सारी व्यान वायु, रस की दृष्टि, इन सभी पर भी नस्से से काम होता है। वमन, विरेचन और नस्से, ये प्रोटोकॉल आपका रहेगा। अगर वमन का ऋतु नहीं है तो विरेचन करिएगा। विरेचन तो आप कभी भी कर सकते, सिर्फ थोड़ा उसकी प्रकृति कोष्ठ को देखकर करिएगा। और नस्से के लिए तो कोई ये नहीं है, आप कोई भी नस्से, अभी ये जो मैंने सारे चूर्ण बताए थे ना, इसमें शतदोत चूर्ण डालकर, शतदोत घृत डालकर या गाय का घी डालकर भी अप्लाई करवाया जा सकता है। कभी कभी कुछ स्टीम भी दे देते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए, मधुर तिक्त कषाय पित्त के लिए यूज करना है आपको। और आम्ल रस, ये जैसे कफ को बढ़ा देता है, अच्छा होता है। तो दोष दृष्टि के जो ये है हेतु है, गुण कौन से दुष्ट हुए हैं, इस प्रकार से आपको इसमें यूज करना है। ओके, तो वातानुलोमन या पित्त का शमन या जो भी लक्षण आपको मिल रहा है उसमें आप इस प्रकार से
काम करेगा, दाह शमन करना है वॉट। बट लेप जो लगाएंगे ना आप, लेप में कषाय और सूजन कम करने वाली प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। मैंने हल्दी क्यों डाली, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है। तो अगर इन्फेक्टेड लग रहा है तो ये कम हो जाए। लोध्र, ये रक्त दृष्टि के लिए भी काफी सुंदर काम करता है, और ये उष्णवीर्य के साथ साथ वात कफ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो इसीलिए लोध्र आपके हर, जो भी आप यूज करेंगे ना मुख दूषिका के लिए, इन सभी में लोध्र जरूर डालिएगा। एक दूसरा, मैं गंधक रसायन का भी यूज बहुत करवाती हूँ। गंधक रसायन भी काफी सुंदर काम करता है। त्वचा के लिए गंधक का रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, तो हरिद्रा खंड या गंधक रसायन का रिजल्ट काफी सुंदर मिल जाता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम क्या क्या और यूज करें। सिंगल ड्रग या कॉम्बिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, धनिया का यूज कर सकते हो, धनिया का पाउडर, और पुष्कर मूल का पाउडर, उश पाउडर। एक इसमें मेरा ये भी अनुभव है, आपको वटांकुर लीजिएगा। वटांकुर, वटांकुर में लोथर डालिएगा, हल्दी डालिएगा के साथ लेप बनाकर, ये लेप भी आप डाल दीजिएगा। वटांकुर वाला, इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। अष्टांग हृदयम का ये रेफरेंस है। एंड वटा के साथ साथ आप वचा डाल सकते हो, लोध्र डाल सकते हो, इसमें उशीर भी डाल सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी में आपको ये डालना है। और इसके भी मतलब रिजल्ट्स ओरिएंटेड ही ये सारे फॉर्मुलेशन है। रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिल जाता है, बिल्कुल। बाकी युवान पीढ़ी का, या लाइक जो भी आप इसको समझे, इन सभी में नींब, हरिद्रा, खदीर, द्राक्षा, शतावरी, अश्वगंधा। अगर आपको लग रहा है कि लड़की है और हार्मोन्स को बैलेंस करना है, तो अश्वगंधा, अशोक, शतावरी का भी यूज किया जा सकता है। बाकी सारे द्रव्य, सारी वाद्य सो, कैशोर गुगुल भी कुछ यूज करते हैं, बिकॉज अगर वात पित्त दृष्टि लग रही है आपको, या बन गया है, निशान बन गया है, मार्क बन गया है, तो उसका रोपण करने के लिए कैशोर गुगुल काम अच्छा करता है। इसमें जैसे त्रिफला आप धावन के लिए दे सकते हो ना, वैसे ही त्रिफला गुगुल भी यूज कर सकते हो। जो आपके पोर्स होते हैं ना स्किन के, उसको ओपन करेगा, क्लीन करेगा। और जो वहां पे स्नेह है, मेद ग्रंथि से निकला हुआ सीबम है, उसको भी वो हटा देगा त्रिफला गुगुल। एक मुझे इसमें नींब का अच्छा रोल मिलता है, पंचनींब चूर्ण दे सकते हो। ये सभी प्रकार के स्किन के इन्फेक्शन के लिए काफी सुंदर काम करता है। फिर सारी वाद्यासो, खदिरारिष्ट, उशिरासो, चंदनासो, अरविंदासो भी है, रक्त दृष्टि के लिए दीजिएगा। एक्सटर्नल मुख दुष्टिकारी लेप आपको रेडीमेड मिलता है। कुमकुम तेल मिलता है। नल परमादी ऑयल बहुत अच्छा। पेशेंट को, रुग्ण को हल्का खाना, पचन की ओर ध्यान दीजिएगा। और जहां पे जो भी आपको जरूरत लगे वो टाइप का अगर आप पंचकर्म करवाते हो, तो मुझे लगता है इसमें और ज्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे। बोलिए मैम, आपके पास और इसके लिए कुछ। फिर मैं गंधक ज्योति का वगैरह भी लेप देती हूँ, बट अगर पीठ पर वगैरह भी जाते हैं तो शालमली का भी है मैम लेप ना, अच्छा होता है वो भी, शालमली कंटक का लेप। बोलिए संपदा जी, डॉक्टर्स, बलजीत जी, सुवर्णा जी, आरती जी, बोलिए मैम आपका अनुभव। आशुतोष रंजन, डॉक्टर, acne vulgaris is disease or symptom. What is the name given in Ayurveda about acne vulgaris? Okay. गुड इवनिंग, बोलिए मैम आपका क्या इसमें विचार है। नहीं बोलिए। क्या विचार करेंगे मैम। इसमें ना शालमली लेप जो है ना, ये थोड़ा लाइक लघु गुण का भी है, लेखन और व्रण रोपण करता है। शालमली कंटक का सुंदर काम होता है। युवान पीढ़ी का, एंड पित्त प्रकृति आर मोर प्रोन टू युवान पीढ़ी का, एज पर अवर प्रकृति कंसेप्ट। मैम बोलिए, डॉक्टर्स जो भी बोलना चाहते प्लीज बोलिए। नमस्ते सुवर्णा जी, बोलिए आपका भी कुछ इसमें विचार हो तो।
घृत भी अप्लाई कर सकते हो आप, अगर पित्तज टाइप का या बर्निंग वाला अगर आपको लगता है तो। ऐसे जैसे मैंने ये पिक्चर में बताया ना, लाल वाले फोड़े आते हैं ना, तो इसमें अगर चाह है तो चंदन वगैरह भी कर दीजिएगा ऐड। चंदन नागकेशर ऐड करके करिएगा। कड़ू नीम का अच्छा रोल है, कड़ू नीम, नागरमोथा और किराई, इनका कॉम्बिनेशन। फिर आप दशमूल का चूर्ण और हल्दी मिलाकर ऐसे काढ़ा भी पीने को दे सकती है। आंवला खाने को जरूर दीजिएगा पेशेंट को ना, आंवला। आंवला, सारी बात, यस मैम, सारी बात बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही मैम। डेंड्रफ और एक्ने, तो डेंड्रफ के लिए मुझे लगता है कृमि कुठा रस दे क्या, क्या देना चाहिए सुवर्णा जी? आप आते आते जाइए ना, संभाषा में व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग। यस। त्रिफला का काढ़ा ना, त्रिफला के काढ़े में भी आप ये सारे चूर्ण थोड़ डालकर ना पीने को भी दे सकते हो। और कुछ धतुर पत्रादी ऑयल, यस मैम। डेंड्रफ के लिए तो मुझे लगता है कि फिर हम इसमें ना थोड़ा विरेचन भी करवा सकते हैं डेंड्रफ के लिए। एंड कृमि में भी चिकित्सा कर, ये देखिए इतने अगर टाइप के होंगे तो मुझे लगता है विरेचन से रिजल्ट। इसमें गुड़ूची काढ़ा भी अच्छा रिजल्ट देता है, शहद के साथ मिलाकर, गुड़ूची का काढ़ा। हाँ बिल्कुल मैम। यस मैम, वेरी करेक्ट, वर्नेगन। हाँ, यस मैम, वर्नेगन तो बिल्कुल डालना ही है। कभी कभी रक्तमोक्षण भी करते हैं हम लोग, कभी कभी रक्तमोक्षण भी एडवाइस करते हैं, एज पर नीड, जैसे जरूरत होती है ना वैसे। मंदाकिनी जी पेशेंट्स है क्या? कुछ ना बेसन का वगैरह जो घर वाला फेस पैक बनवाते हैं ना, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। उससे भी वरण मतलब जो कचाए रस के कारण ना, बेसन का आटा और बाकी सारे अ, मुस्ता, वो सारे जो वर्ण द्रव्य है ना, वो सारे डालकर भी लेप लगवाया जा सकता है। काफी सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं इसके भी। ये थोड़ी लॉन्ग टाइम चलती है ट्रीटमेंट, तो पेशेंट को जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, बट थोड़ा हमारा टाइम देने वाला होता है ना बर्न, इसीलिए थोड़ा फिर पेशेंट्स ये हो जाते हैं। पेशेंट को तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं, बट इतना तो। बट ये दशांग लेप भी लगाते हैं, दशांग लेप भी। यस मैम, सुवर्णा जी। यस, दशांग लेप भी यूज करती हूँ मैं, वो भी अच्छा है। इसमें वही है जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, तुंग मंजिष्ठा वगैरह, मधुक है, क्षीर वगैरह है ये। चंदन तो अच्छा ही है, निखार देता है। लता एक है, लता एक अच्छी टोनर अच्छी है, स्किन को टोनर टोन देती है। श्वेत दुर्वा है। तो ये कुल मिलाकर सभी प्रकार के जो ब्लैक हेड्स, मुहासे, सभी सभी मेलाज्मा, वो सारा इसमें आ गया। इन सभी के लिए इसका अच्छा है, वर्नेगन का रिजल्ट। तो लेप लगाना ही है। चंदन वगैरह का भी है मैम अच्छा, जो पेस्ट बनाकर। इसमें मेरा ये भी एक विचार है ना कि कोकम भी डालते कुछ लोग ना, कोकम बटर भी डालते हैं। और नवनीत भी काफी अच्छा है, अगर आपको कोई सॉफ्ट वाला इंग्रेडिएंट चाहिए, ड्राई स्किन वाली अगर पिंपल्स है, यानी वात प्रकृति की व्यक्ति के पिंपल्स है, तो उसमें
आप ये ना बटर डालिएगा, यानी नवनीत नवनी मक्खन, तो मक्खन का भी रिजल्ट अच्छा आता है इसमें। मक्खन जरूर डालिएगा। मक्खन से क्या है ना, घाव भरता भी है और सॉफ्टनेस आती है स्किन में। तो जो वात के कारण लग रहा है आपको रुक्षता वगैरह, उसमें आप जरूर डालिएगा। बहुत आजकल मार्केट में ना बहुत सारे लेप है, आप कौन सा यूज करिए कंफ्यूजन रहता है पेशेंट्स को। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, बट मुझे लगता है कि नेचुरली जो है वो काफी अच्छे हैं। नेचुरल वाले जो अभी हमने चर्चा की है ना, वो सारे वाले आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है। कई सारी कंपनियां डायरेक्ट वर्ने लेप के नाम से इसको बेचती है, बनाती है। प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ना आपको ये वर्ने लेप करके। इसके साथ ओवरऑल ना पेशेंट की रस रक्त धातु पर काम करिएगा, रस रक्त धातु को अच्छा बनाइएगा। जैसे रस रक्त धातु अच्छे बनेंगे तो खान ये थोड़ी, वो एक टिपिकल जो एज होती है ना, उस एज में थोड़े होने वाले होते हैं। तो उसके लिए आप पेशेंट को, यस मैम वही मैं बोल रही थी, पी एज ए पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में आते हैं ये कभी कभी ना। बिल्कुल। बोलिए नमस्ते सभी को। और किसी का कुछ इसमें हो तो बताइए। नरेश जी कोई आपके केस के बारे में आप बताने वाले थे? मैम मैंने केस आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया था। हाँ शेयर एक्चुअली किया है आपने, बट बाकी डिटेल्स थोड़े बताइए। जी मैम, जो केस शेयर किया ना, बच्ची की उम्र 29 से 30 साल है, तो हम्म? प्रेग्नेंट है, 5वां महीना है, तो डॉक्टर ने स्टिच लगाए हैं। एक्चुअली का डिलीवरी में वो कहते हैं आवाज बच्चा थोड़ा, बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम है। हाँ जी मैम, बच्चा थोड़ा नीचे की तरफ खिसक गया, तो डॉक्टर ने स्टिच लगा दिए उनको और अच्छा। कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है। हाँ एक्चुअली हाँ। इनकी मदर पहले मुझे ट्रीटमेंट करवाने आती थी, तब उन्होंने मेरे फोन किया कि सर आप हमें कुछ गाइड कर पाओ। तो कुछ आयुर्वेदिक के हिसाब से, महिला की हम्म। जो प्रकृति है वो मतलब जन्म की प्रकृति तो कफ है और वर्तमान प्रकृति पित्त है, तो मैंने बोल दिया बच्ची के लिए थोड़ा मसाला वगैरह का सेवन कम करें, रेस्ट करें। तो अपने आयुर्वेदिक में उनको क्या मतलब प्रोबली गाइड कर सकते हैं। जो रिपोर्टें एक्चुअली मुझे उस लेवल पे नहीं देखनी आती, हाँ। तो उन्होंने मुझे भेजी है। गर्भपालन रस दिया आपने, गर्भपालन रस? गर्भपालन रस नहीं नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उनको बोल देता हूँ मैम कैसे देना है जी। ठीक है, तो आप मतलब पेशेंट ये है कि अभी महीना चल रहा है? 5 महीने पूरे हो गए जी उनको। 5 महीने पूरे हो गए हैं और पेट दर्द या लाइक ऐसे लग रहा है क्या, अबॉर्शन के जैसे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका है तो डॉक्टर ने टांग मतलब किसका लग स्टिच रहा है? लगा अच्छा दी। ठीक है, समझ गए समझ गए। मैं आपको ना प्रोटोकॉल दे देती हूँ, मैं अभी आज ही लिखकर इसमें डाल देती हूँ। मैं आपसे चर्चा करना चाहती थी इसलिए मैंने कुछ प्रोटोकॉल नहीं भेजा, तो मैं ठीक आज है। भेज देती हूँ। तो मुझे लगता है इसमें ना हम लोगों को गर्भ का पोषण करना है, गर्भ का पालन करना है, कहीं ना कहीं गर्भ स्थिर करना है। हाँ गर्भ जी। अस्थिर है उसको आपने ये बता दिया, बेड रेस्ट वगैरह सारा बता दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वो बेड से नहीं उतरती बच्ची, अब रेस्ट ही करती है जी। ठीक है। मैं बता देती हूँ ना, मैं थोड़ा खान पान और सारा ही उसमें ऐड करती हूँ क्योंकि ये जरूरी है कि वो ठीक दूध है। वगैरह बाकी जो गर्भ के लिए पोषण वाले जो सारे द्रव्य है ना उसमें ऐड ऑन करें। एक गर्भपाल रस करके आता है, वो गर्भपाल रस एक ऐड करेंगे। ठीक है जी। एक काढ़ा बनाकर बताती हूँ मैं, दूध का काढ़ा पिलाएंगे उसको, मैं बता देती हूँ, शतावरी अश्वगंधा विदारी ठीक है जी। और ये सारे द्रव्य डालकर। तो वो भी गर्भ स्थिर के लिए मदद करता है। और आपके यहाँ पे वो काढ़े मिलते हैं क्या, बाढ़ काढ़े करके आते हैं ना, हर महीने के अलग अलग काढ़े आते हैं, वो मिलते हैं? मैम पता कर लूंगा, मैं यहाँ पर मिल ठीक है। जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ठीक जी। है तो फिर ठीक है। फिर मैं देती हूँ प्रोटोकॉल में आपको। बाकी कुछ शिकायत है उसको, कभी थोड़ा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है, कुछ हल्का स्त्राव हो रहा है? नहीं मैम, अभी तो इन दिनों तो नहीं हुआ, बाकी मैं पूछ लूंगा थोड़ा हिस्ट्री लेके उनसे। एक तो ये पूछना है, और इसके अलावा मैम कोई दिक्कत हो और वो भी पूछ लूंगा मैं। हम्म। हाँ जी। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। बाकी तो एज ए गर्भस्थापन के लिए तो मैं दे देती हूँ। ठीक है जी मैम। यस। फिर ठीक। और कोई केस हो तो बताइए। ठीक है मैम, ये केस था फिलहाल अभी। हाँ। तो ये तो पहले की हिस्ट्री क्या है सर, कुछ गर्भपात की वगैरह हिस्ट्री है पहले की?
नहीं मैम, गर्भपात की तो नहीं है, मतलब पहले एक बच्चा है, वो मतलब हाँ हाँ नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, लेकिन जो इसके मदर है ना, ये हाँ हाँ। दिखाने में थी ना, तो इनके भी थोड़ा मुझे ऐसे लगा भी ऐसे हिस्ट्री रही है, तो माता की इसकी। अच्छा जी अच्छा। मैं, हाँ जी। अब वो ओ, आए थे तो मेरे से बात कर रहे थे, तो थोड़ा उनको दिक्कत थी इस प्रकार की भी, हाँ हाँ मतलब थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह है, कोरिया की शिकायत भी थी मदर के। हाँ और हाँ। जैसे मतलब पेल्विक रीजन में ऐसा लगता है कि मैं जेनिटल पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने थोड़ा सा अच्छा, सिम्टम दिखे कोई थे। स्ट्रेस वगैरह है पेशेंट को, मतलब ठीक ठाक है मेंटली वो? हाँ ना, ठीक है मैम, स्ट्रेस तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, नहीं उसको वो स्टेबल रहने को बोलिएगा, ज्यादा जितनी वो स्टेबल रहेगी ना उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो जितनी माता अस्थिर रहेगी उतना प्रॉब्लम आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ठीक है जी। मैं प्रोटोकॉल पूरा डाल देती हूँ। और कुछ बाकी तो नहीं है ना बीपी, बाकी तो सारा लाइक नॉर्मल ही है। हाँ नहीं ठीक है मैम, एक बार तो बीपी इनका 150 हो गया था, हम्म। बाकी अब नॉर्मल है बीपी इनका। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आता है इसमें रिजल्ट, आयुर्वेद वाला हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, गर्भस्थापन के रूप में हम लोग कर सकते हैं उसको। थोड़ा अपना धैर्य रखने को बताइएगा, धैर्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेड रेस्ट, धैर्य और अच्छी निगरानी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला बच्चा है ना, प्राइमी है? नहीं नहीं मैम, दूसरा है जी बच्चा, पहले का बच्चा दूसरा और है। भी है। उम्र क्या है इसमें लिखा है, एक मिनट में देखो। 29 साल की उम्र है महिला की, 32 उनतीस साल 30 साल की है। की, हाँ जी। वजन वगैरह तो ठीक है। नहीं हेल्दी है, ऐसी बात है, वजन तो हाँ ठीक है। हेल्दी है, फिट्रासाउंड 6 weeks 3 days is present, ओके। अभी वैसा तो कुछ ये नहीं है। नहीं अभी तो आज रोज तो मैम हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ठीक है। ठीक है सर, फिर मैं ना डाल देती हूँ आपको ना, पूरा प्रोटोकॉल ही डाल देती हूँ इसमें। ठीक है अच्छे जी। से आप इसको एग्जाम ये करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। और अगर कुछ है तो फिर बताइएगा, हम मैं बताऊंगी लेना है क्या है, मेडिसिन वगैरह। ठीक है हो जी। जाएगा अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे तो लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ठीक। आएगा। ओके। ठीक है जी। नमस्ते तरुणा जी। और कोई केस हो तो डालिएगा ग्रुप पर। सो सुवर्णा जी, सभी लोग आइए आप, आरती ठीक। जी ग्रुप में। चलिए नहीं फिर मैम कल कल मिलते से, हैं। हाँ बोलिए। मैं कल से बिल्कुल रेगुलर क्लास में आएंगे टाइमली, आज थोड़ा सा लेट हो गई, घर पे हाँ फंक्शन हाँ, था। ठीक है, कोई बात, होता है कभी कभी, चलता है, इतना तो। यस, बिल्कुल।